या गवर्नमेंट ऐसी अन्य को डोरी तो चली बला है कि जिसने सब कुछ थले ला छड़ियो। या कोई गवर्नमेंट है, इसने कौन क्या गवर्नमेंट, या कंगाल गवर्नमेंट है जिसने हम थले ला छड़िया। इसने किसी बात मारना मदद नहीं करी, ना कर सके। धोखेबाज, धोखोबोत, जिसकी कोई हद नहीं धोखा की। मोदी करेंगे यार, इसकी ज़रूरत की है, इसलिए कियो के मारो। जब भी ये उठियो तो परेशान ही करके लाइलाज करके उठियो। कोई अस्पताल में दवा नहीं, कोई किसी जगह में खान की काशा नहीं, कोई किसी जगह में पा नहीं, कोई किसी को कोई लेन जो को नहीं, कुछ नहीं। गरीब ने मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये फरमान जारी करने से साड़ियाँ बच्चियाँ की मार देने तो वो बेहतर है। दूसरी ये बात है कि कोई भी हुकूमत इसमें पहले आनी सी और कानून ये बनानी सी कि गरीब की कुछ ना कुछ इतनी ज़मीन दो, इतनी ज़मीन दो, इतनी दो, और इन्होंने एक कानून बनाई कि इस गरीबों को छीनो पहले। अगर जिस वक्त गरीबों ने ज़रूरत बॉर्डर ने ऊपर, मैं बिल्कुल एलसी ने ऊपर, फ्रंट ने ऊपर मेरा मकान है, उतने तक कोई ऑफिसर किसी वक्त भी कदे गोले से डर के नहीं गया। आज लोग उठे रह रहे हैं तो उठों भी असा हुक्म मिलना कि कड्डो ही ना की। देखो जहाँ के एक अन्य नगरी साढ़े वास्ते पैदा हो गई है, बिल्कुल अन्य नगरी, कोई हुकूमत ना रूल ही नहीं। ये सदर हिंदुस्तान सब तो मैं सुनना कि बड़ी अदालत है, उसने लिखा था, देख लियो तुसी, उसने आदा लिखा था कि इन गरीबों को मत छेड़ो। ये कहने जी वो आज तो साड़ी रियासत नहीं रही है, क्या हो गई, यूटी हो गई, यूटी भी नहीं चलेगा। दसो आज केड़े पासे जाएंगे, किसने साड़ी अपील है इनको है कि तुसी साड़ियाँ बच्चे को इकट्ठा करके जेडे 61-62 पिछली पैदावारी है उसको खत्म करो, नहीं तो सानू जीने दो। ये ऐसी अन्य हुकूमत और गूंगी अन्य नगरी मत बनावे, अन्य नगरी पीछे जाएगी मजलूम लोगों की आस है। तो लोग ये उम्मीद सी कि ज़मीनी हकूक लबसन, लेकिन ये तो मकाना ने बिचू ही कटन पै गए। देखो जी, सारे लोग इस चीज़ की इतनी खुशी भी से कि गवर्नमेंट कुछ देगी, बड़े दावे किए असं ये देंगे, असं मकान देंगे, असं इतने मकान देंगे। 2022 में एक भी आदमी मकान से बगैर नहीं रहेगा, एक आदमी छत के बगैर नहीं सोएगा। तो अब ये इन्होंने अंदरूनी प्लान तो ये रहा कि एक इंसान भी छत के नीचे नहीं रहेगा, बाहर रहेंगे, आसमान के नीचे रहेंगे। तो इसके ऊपर कोई गौर नहीं कर रहे। अन्नी और गूंगी पैरी इनको सिर्फ मस्ती, वो मस्ती जो गरीबों का खून चूस के इनके दिमाग में चर्बी बैठी हुई है। तो ये गरीब मस्कीन की आस है, ये चर्बी जब पिघलेगी तो फिर इनको संभालने वाला कोई नहीं होगा। बस यार चाचा कहना है तुसा ना अहमदीन कितों आया हुआ शॉपर क्या कहना चाहते तुसा तो नोटिस आया, नोटिस आया है क्या करना है, मकान छोड़ना है तुसा ने? मकान छोड़ने और जरा खालसा है वो छोड़ दियो। तो बड़ी अफसोस की बात है, मैं गोदी में गाल करूँ कि हमने, मेरी 80 साल उम्र है, तो हमने गवर्नमेंट का नाम बहुत साथ दितो, हाथ पैर जोड़ गए। हमारी बच्ची बहन माँ जड़ी है उन्हें रोटी पका के फौज ने 3 जंग में दी थी। यह गवर्नमेंट ऐसी अन्य को डोरी तो चली बला है कि जिसने सब कुछ थले ला छड़ियो। या कोई गवर्नमेंट है, इसने कौन क्या गवर्नमेंट, या कंगाल गवर्नमेंट है जिसने हम थले ला छड़िया। इसने किसी बात मारना मदद नहीं करी, ना कर सके। धोखेबाज, धोखोबोत, जिसकी कोई हद नहीं धोखा की। मोदी करेंगे यार, इसकी ज़रूरत की है, इसलिए कियो के मारो। जब भी ये उठियो तो परेशान ही करके लाइलाज करके उठियो। कोई अस्पताल में दवा नहीं, कोई किसी जगह में खान की काशा नहीं, कोई किसी जगह में पा नहीं, कोई किसी को कोई लेन जो को नहीं, कुछ नहीं। गरीब ने मारने की कोशिश कर रहे हैं। वरना जरा मुसलमान लोग इंडिया में इन्हें यो बाहर करनी चाहे, हमने यही सोचा है, यो नहीं रखना चाहते। तो पूछिए कि अगर इसके ऊपर पहुँचा सकें को मुबारक है तेरे वास्ते, तू गरीब ने बात थोड़ी है, तू लुटेरों की भी पैदा हो गया कि जिसने कोई हद नहीं छोड़ी हैं। यो बादशाह है तो क्या मेरा को ज़्यादा काबेला मगज खान है, मगर बड़ा अफसोस है मोदी पर है। वो कोई अमीर शाह है, गरीब शाह है, वो कुछ नहीं, मगर है बड़ा कंगाल है दिल का। गरीबी सड़कों और आ गया जी, गरीब सड़कों और आ गया, गरीब ने खा के ख़त्म कर दिया। उनके कहने अगर यो काट छोड़े इस देश में तो बात ठीक है, वरना ये गुंजाइश बसन की नहीं रही। हमारी ज़मीन, हमारा टारा, बकरी, जो चीज़ है बाहर इसलिए बैरान फिरने लगी हुई। आखिर का टारा लुटो, के लुटा को बिचू का छू का पूरा, या कहा कि गड्डी ने लुट क्या करा को कुछ नहीं किया हमारे नाल। यो आज थोड़ी चौखाना बात करते रहो
कि ये देंगे वो देंगे फलान करेंगे, मगर हासिल भी कुछ नहीं जीतो, कोई निज़ाम इसने सूत्र नहीं कियो। कंगाली की बात है, वो ना 2 किलो खान की जीता के बैगो फौजा ने जीती जंगा में, हमारी लड़की ने रोटी पका के लेके जीती, इतनी नौबत आई, हम पीछे नहीं हटिया और अमरीशन चाह का हम मरिया, कई लोग मार गया, वरना इस पहला बादशाह जो फिर कुछ गुंजाइश थी, चलो बे लूट मार नहीं करने था, इसने शुरू कर लियो, कदे ये है कदे वो है, हमें ये बॉर्डर मारे में मजदूरी करिए मकान बनायो, हाँ सारी जिंदगी की जड़ी पूंजी थी उस मकान में लाई, आहो तो आज उसमें यो नोटिस आ गयो कि तमने एक हफ्ते थी अंदर मकान खाली कर छोड़ो, नहीं तो हम खुद बुलडोजर फेरांगा। आहो यो के फरमान हो? यो फरमान एक बेरेंदी को बेरेंद बादशाह है, रहम थोड़ी है कानून सरकार में, बेरेंदी की बता दूँ, हम जरा कोई गरीब लोग सिविल लोग का ना ख़त्म करना चाहे, निकल के मुसलमान के पीछे पे हुआ कि ना इसको कटो और इना लुटो और मार दो और कत्ल करो, सीधो बलदोजर फिर मार देना बेहतर है। तो यो के रोज़ रोज़ को एक सिरदर्दी ला दे, तो कि अगर गवर्नमेंट जड़ी है वापस नहीं लेनी इस कानूनी, तो क्या कर सो तुसे? मार जाऊंगा या निकल जाऊंगा, छोड़ जाएगा देश ना, क्या करना फिर हम हैं, जिंगा किधर रस्तों लगो, अमेरिका में लबो, होठा का लबो, चले जाऊंगा और क्या करो? तमना मंजूर है कि कोठा के ऊपर बुलडोजर फिरे? नहीं, हमारा मंजूर है, निका निका बच्चा अंदर तो ऊपर बुलडोजर फिरे, जो कोई इंसाफ है सरकार को? इसमें कौन क्या सरकार जी, इसको कोई निज़ाम सरकार को नहीं है, यो एक धोखेबाजी है, वो मारो मार करें तो बिल्कुल ख़त्म कर किया था। गरीब वास्ते जुल्म है, जुल्म बहुत जुल्म है। तो क्या कहना चाहे जड़ी मौजूदा हुकूमत है उसने क्या कहना चाहे? की हैं जान जी के कहाँ इसना अन्य हुकूमत है, डोरी सुन तो कोई नहीं, सुन तो कोई नहीं। आज अगर हम बात करें तो नहीं मेरा करना मनी आवाज़ आ तो बस डिसमिस कर लिया, कौन करे? हमने कई बारी डीसी साहब को पेश हुआ, कई बारी जज को पेश हुआ, कई बारी फलाना को लगा ठींगड़ा होगा, जिंगा कोई दस रहे हो, वरना दाद मारी नहीं कर सकिया हैं। मारा गरीबों में बहुत अशर बहुत मलकाज फिर है, आज का तो यो माज फेर है, इसमें मार मुकांगा और क्या है? कोई भी कानून आवे वो गरीबा ही नहीं ऊपर लगना है, गरीबा के ऊपर लगे, जड़ा कोई सिरकर्दा लो के बड़ा बड़ा फिर सिफारिश उनकी चले, मारी कुछ नहीं चलती भाई, गरीब को कौन सुनना? कौन कोई नहीं सुन, तो कौन सुने? या भी गाल जी या नशाकी में लगे ओ कौन है वो जो गद्दारी की बात कर रहा है, मगर है बिल्कुल सही बात केड़ी कि हमने मारना चाहे, हाँ मुसलमान ना ख़त्म ना माने, ये लोग ना माने वरना रह नहीं सकता, बच नहीं सकता। मुश्ताक साहब एक सवाल मैं आपसे समझने की कोशिश करूँगा, पहले 3 महीने की डेडलाइन दी गई थी, 3 महीने के बाद 20 दिन का टाइम दिया गया कि आप 20 दिन के अंदर मकान खाली कर दें, उसके बाद 1 हफ्ते का टाइम दिया गया तहसीलदार साहिबान की तरफ से कि 1 हफ्ते के अंदर जितनी भी स्टेट लैंड के ऊपर इलीगल एक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए। किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर पहले 3 महीने की डेडलाइन, फिर 20 दिन की और फिर 1 हफ्ते की, जल्दबाजी क्या है इतनी? काज़मी साहब, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि आपका ये बेमिसाल चैनल पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ बनता है, मुझे इस बात पर फ़ख्र है, आप छोटे से हैं लेकिन काम बड़ा कर रहे हैं। रहा मसला जो सवाल आपने किया, बड़े दुख के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि बाग के माली को ही और बाग को ही उजाड़ दो और माली को ही भगा दो, और जिस छपरी में माली रहता है उसी को उजाड़ दो, फिर उस बाग का रखवाला कौन बनेगा? एक सोचने की बात है ना। अब रहा मसला ये कि ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि हम यहाँ के रहवासी हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं, इस मुल्क को जान दी है, बच्चों ने दी, औरतों ने दी, बड़ों ने दी, छोटों ने दी, सब कुछ देने के बाद अभी आज सुबह मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें कहा जिसकी 2 मरला है, जिसकी 5 कुनाल है, उसको आप क्या करो, उसको आप जो है छोड़ दो, बाकी जो बड़े हैं उनको पकड़ो, उनको छोड़ दो, जिसकी 2 मरला है। आज़मी साहब, आपके चैनल से मैं हमारे जनाब नरेंद्र मोदी जी से ही बात करता हूँ मैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाचा जो है ना वो हमारे वज़ीर आज़म है, हमारे अमित शाह जो है वो हमारे मरकज़ में बैठे हुए हैं ना, राजनाथ साहब बैठे हुए हैं, और ये सारी उनकी टीम बैठी हुई है और हिंदुस्तान को चला रही है। ये क्या हो रहा है? कहाँ जाएंगे ये? मतलब ये उजड़ के कहाँ जाएंगे? पहले तो इनको रास्ता बता दो, पहले इनको रास्ता तो बताओ इन बेचारों को। ये इनके बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? ये इन माल मवेशियों को लेके कहाँ जाएंगे?
इनकी ज़मीनें, अरे बता तो दो भाई, क्यों खामोश बैठे हो? एलजी साहब जम्मू में खामोश बैठे, सारे के सारे लोग खामोश बैठे, बोलने को तैयार नहीं इस भरी ठंडी में। अरे ठंडी को छोड़ो, गर्मी को छोड़ो, बारिश को छोड़ो, मुझे ये बताओ नरेंद्र मोदी जी आप कर क्या रहे हो? मैं पहले भी सवाल कर चुका हूँ राजौरी के मामले पर और आज भी कह रहा हूँ कि इनको खाली करवा के कहाँ भेजोगे? ये क्या निज़ाम बना है? मैंने पहले भी बोला है, आज भी कह रहा हूँ, हिंदुस्तान का वो गुलदस्ता जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे रहते हैं और उसको आज आप उजाड़ रहे हो और कह रहे हो इनको निकालो। अरे भाई साहब बड़े गजब की बात हो गई, बड़े जुल्म की बात हो गई। यहाँ तो इंसानों से टाकरा था, आप तो घास चराई उस बेज़बान जानवरों को भी उजाड़ रहे हैं। उनको कौन समझाएगा कि आप कौन से घास में जाके चरोगे? जब तारबंदी होगी तो वो जानवर कहाँ जाएंगे? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनको उजाड़ कर मुल्क को किस दिशा पर ले जाना चाह रहे हो। मैं आपके चैनल से पूरी हुकूमत को पूछता हूँ, मैं यहाँ क्या पूछूं? डीसी साहब को तो ऑर्डर दिया होगा, एसपी साहब को ऑर्डर दिया होगा। अरे एलजी साहब बाहर से आए थे हमारे माई बाप का दर्जा बनकर और जम्मू कश्मीर को संवारने, जम्मू कश्मीर को बचाने और जम्मू कश्मीर को कुछ देने आए थे और बनाने आए थे। अरे एलजी साहब आपने तो जम्मू कश्मीर को उजाड़ना शुरू कर लिया। अरे कम से कम फील्ड में उतर कर तो देखो। अरे लोगों को रोजगार देना था भाई साहब, वो 15 लाख वो नौकरियां, अरे वो मकान जो कह रहे थे हमने बड़े पक्के मकान दिए हैं, अरे उन्हीं को उजाड़ने, उन्हीं को गिराने चले। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ तमाम बुज़ुर्ग लोग जो इस फरमान से परेशान हैं। आए दिन हम देख रहे हैं प्रोटेस्ट जगह जगह पे किए जा रहे हैं। इनका एक ही कहना है कि हमने मिलिटेंसी का दौर भी देखा है, पूरी ज़िंदगी की पूंजी लगा के अपना मकान बनाया, लेकिन अब उस पर बुलडोज़र चलेगा। ये इनको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह के काले कानून लाए जा रहे हैं। इनका एक ही एहतजाज है कि बड़े लोगों पे आप कार्रवाई करें, लेकिन हमें इसमें राहत दें। जो बड़े जिनके पास 100 200 कनाल ज़मीन है उनसे ज़मीन अपनी वापस लें, लेकिन हमारा जो है आशियाना इसको ना उजाड़ें। ये थी खालसा न्यूज़ के लिए इसरार काज़मी की छोटी सी पेशकश। आप बने रहें हमारे साथ। शुक्रिया।